हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 व 7 की बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 इंग्लिश वर्कबुक से, जिसमें 5वां क्वेश्चन है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी आपको करेक्ट आर्टिकल है इसमें फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ही हैज़ एन एक्स इन दिस हैंड, यानी एक्स, देखो यहाँ पे एक्स ए साउंड आ रहा है। साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये तीन जो वोवल साउंड होते हैं, इनके लिए हमेशा एन आर्टिकल आता है, ठीक है। ये वैसे ही माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल, तो यहाँ एप्पल ए साउंड आया तो उसके लिए भी एन आएगा। फिर है गौरी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, तो बेस्ट बेस्ट के लिए हमेशा दैट आर्टिकल आता है, ठीक है। उसके बाद माई मदर इज़ हेड ऑफ माई हाउस, हेड, यहाँ देखो है साउंड आ रहा है, हिंदी का है साउंड आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आएगा, वोवल साउंड के लिए ए एन आएगा। और यदि किसी चीज़ को स्पेशलाइज कर दिया गया है, बेस्ट बताया गया, तो वहाँ पे दे आएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर, जिस लेटर को हम बोल नहीं रहे हैं, उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो पहला है वर्ड में एल जो है हमेशा साइलेंट रहता है, ये इसको बोलते नहीं है। नाइफ, इसमें देखो एन से साउंड शुरू हो रहा है, के का तो कहीं बोलना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें के साइलेंट है। कॉम में बी साइलेंट है, लिसन में टी साइलेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। आपको एप्पल और रेड, ये दो वर्ड दिए हुए हैं, इनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। नीचे वेजिटेबल और ग्रीन दो वर्ड दिए, इनसे आपको बनाना है। मैंगो येलो दिया है और मिल्क वाइट दिया, इनसे आपको यहाँ सेंटेंस बना के लिखना है। तो पहला है जैसे एप्पल और रेड, इसके लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे? दिस एप्पल इज रेड कलर, ठीक है। दिस एप्पल इज रेड कलर। इसके बाद में है वेजिटेबल, तो ऐसे इसका बना देंगे दिस वेजिटेबल इज ए ग्रीन कलर, ठीक है। इसके बाद में है मैंगो, दिस मैंगो इज येलो कलर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में है मिल्क और वाइट, तो मिल्क इज वाइट कलर, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि आपको फाइंड द नेमिंग वर्ड्स नाउन, नेमिंग वर्ड्स एंड ऐसे नेमिंग वर्ड्स आप देखिए जो नाउन हो इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। आपको देखना है इसमें से कौन कौन से जो नाउन वर्ड है और आपको उनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले माय नेम इज़ अपूर्वी चंदेला,
अपूर्वी, चंदेला दोनों नाउन है, तो आप एक जगह अपूर्वी लिख दोगे, ठीक है, चंदेला लिख दोगे, ठीक है। फिर आई एम एन इंडियन प्लेयर, अब इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्लेयर यहाँ पे नाउन है, तो इंडियन नहीं होगा, प्लेयर हो जाएगा। माई स्पॉट, स्पॉट यहाँ पे नाउन है। फिर आई एम फ्रॉम जयपुर, जयपुर और राजस्थान दोनों यहाँ पे देखिए, सॉरी, अपूर्वी, चंदेला, प्लेयर, स्पॉट, जयपुर, राजस्थान, अवार्ड, गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप, ये सभी इसमें नाउन है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऐसे सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कीजिए, ऐसे वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए जो सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, इसमें दिल्ली जो है सब्जेक्ट है। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी, इसमें कमल एंड योग्यता इसमें सब्जेक्ट है। माई मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, तो इसमें माई मदर सब्जेक्ट है। द सन शाइन इन द स्काई, इसमें द सन है वो सब्जेक्ट है। तो दिल्ली, दिल्ली, कमल एंड योग्यता, माई मदर और द सन, ये इसमें क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इनको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे चलिए, ये एक पैराग्राफ दिया गया है। रीड द कॉम्प्रहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। ए लायन लिव्स इन ए जंगल, ये पैराग्राफ दिया गया है, जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ना है। ही हैड बैड ब्रीथ, वन डे ही कॉल ए डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड बैड ब्रीथ, द डियर टोल्ड हिम द truth. The lion became angry and killed him. The lion asked the wolf the same question. The wolf replied that his breath was as sweet as the flower's fragrance. The angry lion knew that he was a liar, so he killed him too. Finally, the lion called the fox and asked him the same question. He answered clearly that he had a cold and couldn't smell anything. In this way, the fox saved himself cleverly. यानी इस प्रकार से फॉक्स ने अपने आप को बचा लिया। अब आगे देखिए, who was clever? क्लेवर कौन था, चतुर कौन था? तो यहाँ फॉक्स ने क्लेवरली जवाब दिया ना कि भाई किसी तरीके की स्मेल नहीं आ रही है, तो उसने क्लेवरली अपने आप को सेव किया था, तो यहाँ पे क्लेवर कौन हो गया, फॉक्स हो गया, ठीक है। आगे देखिए, हु वाज क्लेवर, क्लेवर कौन है, फॉक्स। वेयर डिड द लॉयन लिव, लॉयन कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में। देखो यहाँ आया ना, जंगल, जंगल में रहता था ना, तो जंगल का आ जाएगा, यहाँ लिखो जंगल, ठीक है। हु हैड बैड ब्रीद, किसने बैड ब्रीद ली थी, वन डे ही कॉल ए डियर ही हैड बैड ब्रीद। अब देखो दूसरा ही आ गया, दूसरी जगह ही आ गया ना, दूसरी लाइन में ही। तो हु हैड बैड ब्रीद किसने ली थी, लायन ने, ठीक है। किसने ली थी, गंदी बदबू किसने ली थी, लायन ने ली थी। फिर वाई डिड लायन किल द डियर, वह डियर, उसको डियर को क्यों मारना चाहता था, तो इसमें देखो यहाँ आया है, द लायन बिकेम एंग्री एंड किल हिम, द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, डियर ने उसको सच बोल दिया था, है ना। देखो दूसरी लाइन से यहाँ से लेके देखो, द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, द लायन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम,
उस डियर ने लॉयन को सच बता दिया और इसलिए लॉयन है वो गुस्सा हो गया और उस डियर को वो मारना चाहता था, उसको मार दिया। ठीक है। फिर है रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस कैन प्ले द क्रिकेट। यानी उल्टा सीधा दिया हुआ है वर्ड से, आपको मीनिंगफुली सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाओगे, मीनिंगफुली सेंटेंस कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी, उसके बाद में मॉडल आता है कैन, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सी कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखिए, वॉस कैन क्लॉथ्स नॉट जितेश। तो जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स कैसे बनेगा? जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस बने। जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ, सबसे पहले जितेश आएगा, फिर कैन आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वॉश आएगा, इसमें क्लॉथ्स आएगा। ऊपर वाले में सबसे पहले सी आएगा, फिर कैन आएगा, फिर प्ले आएगा, फिर क्रिकेट आएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखिए, राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट द सेंटेंस। आपको ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड लिखना है और इस पूरे सेंटेंस को रीराइट करना है। तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? राइट साइड। तो अपन सेंटेंस बना देंगे, बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट का अपोजिट हो गया राइट। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, माई शर्ट इज क्लीन। अब क्लीन का देखिए, क्लीन का कैसे बनेगा? क्लीन का ऑपोजिट होता है डर्टी, तो बन जाएगा माई शर्ट इज डर्टी। ठीक है, मेरा शर्ट है वो गंदा है। माई शर्ट इज क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट हो गया डर्टी, DIRTY, डर्टी। फिर शालू इज वेरी हैप्पी। तो हैप्पी का ऑपोजिट होता है सैड, तो इसका सेंटेंस बनेगा शालू SHALU, शालू इज वेरी सैड। ठीक है, तो हैप्पी का ऑपोजिट हो जाएगा सैड। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। फिर है पिकॉक इज एन अगली बर्ड। अगली होता है अगली होता है बहुत ही गंदा, इसमें आ जाएगा ब्यूटीफुल। पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, अगली का उल्टा हो जाएगा ब्यूटीफुल। पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट परिपोजिशन, आपको परिपोजिशन फिल करनी है। ठीक है, क्या बनना है? परिपोजिशन। चिल्ड्रेन आर प्ले द गार्डन। अब चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? इन द गार्डन, तो यहाँ आ जाएगा इन द गार्डन, इन गार्डन। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इन टू द रिवर। इन रिवर नहीं आता, हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आएगा इन टू द रिवर। ठीक है, द इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक फॉर यू।
यानी तुम्हारे लिए इंग्लिश टीचर ने मुझे एक बुक दी है, तो यहाँ आएगा फॉर यू। देयर वॉज ए न्यूज़ पेपर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर रखा है, तो यहाँ आएगा ऑन द टेबल। ठीक है, पहले में आ जाएगा इन आ जाएगा, दूसरे में इनटू आ जाएगा, तीसरे में फोर आ जाएगा और चौथे में ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड्स। आपको दोनों वर्ड्स को जॉइन करते हुए नया वर्ड बनाना है, जैसे बुक और बैंक, तो दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, बुक बैंक। इनसाइड, INSIDE, इनसाइड बन जाएगा। रेनबो, रेनबो का बन जाएगा रेनबो, रेनबो। ठीक है, बर्थडे, बर्थडे का बन जाएगा बर्थडे। इस प्रकार से इनका ये वर्ड, पहले बुक बैंक, दूसरा इनसाइड, तीसरा रेनबो, चौथा बर्थडे। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया हुआ है, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। आगे एक स्टेटमेंट है जिसका आपको लिखना है। द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सरपंच बोलते हैं। ठीक है, सरपंच, यहाँ लिख देती हूँ SARPANCH। ठीक है, सरपंच। और जो आगे देखिए, नेक्स्ट है, ए पर्सन हु शोज मैजिक, जो हमें मैजिक दिखाता है वो कौन होता है, मैजिशियन। तो MAGICIAN, ये हो जाएगा मैजिशियन, ऊपर वाला हो जाएगा सरपंच। जो हेड ऑफ विलेज होता है वो तो कौन होता है, सरपंच। और ए पर्सन हु शो मैजिक, जो हमें मैजिक दिखाता है वो कौन होता है, मैजिशियन। इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।